जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। रवि पुष्य नक्षत्र, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये क्या होता है? रविवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र आ जाए तो इसे रवि पुष्य नक्षत्र कहते हैं। पुष्य नक्षत्र अपने आप में एक बहुत ही पवित्र नक्षत्र में माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में बहुत सारे कार्य सिद्ध किए जाते हैं। अगर मैं एक बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊं तो यह एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें करा हुआ हर कार्य सिद्ध हो जाता है। बहुत विशेष जड़ इस समय निकाल कर उसका पूजन किया जाता है। जैसे कि अगर आपने कभी सुना हो तो एक आँख का पौधा होता है। आँख का पौधा जो महादेव को चढ़ाते हैं हम, जिनके फूल, जिसमें से दूध निकलता है, जिसे आपने बचपन में कभी सुना हो तो कहते थे कि आंखों में मत लगाइए वरना अंधे हो जाएंगे। उसमें एक सफ़ेद आंख का पौधा होता है और एक होता है बैंगनी आंख का पौधा। 5 साल पुराना जब सफ़ेद आंख का पौधा हो जाता है तो इसकी जड़ के अंदर स्वतः ही गणेश जी का निर्माण होने लगता है और इस पौधे में से इसे निकाल कर गणेश तुल्य मानकर इनका पूजन किया जाता है और गणेश जी के समान ही इन्हें अपने घर में प्रतिष्ठित कर कर समय समय पर इनका पूजन करा जाता है। वैसे तो ये चीज़ें आपको मार्केट में या ऑनलाइन भी प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन इनका एक विशेष महत्व होता है। ये कार्य भी अगर बुधवार को आने वाले पुष्य नक्षत्र में किया जाता है तभी ये सिद्ध होता है, तभी वो गणेश जी आपको जीवन भर अपना आशीर्वाद देते हैं। उसी प्रकार रवि पुष्य नक्षत्र में कुछ विशेष चीज़ों को अगर आप अपने घर में स्थापित कर लेते हैं तो आपको देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ साथ महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके ग्रह भी आपको बहुत अच्छा और लाभ प्रदान करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि रवि पुष्य नक्षत्र में क्या क्या करना चाहिए और उससे आपको क्या क्या लाभ हो सकता है। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी देखती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन चूंकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार समझाने चली आती हूँ। एक तो रविवार, दूसरा पुष्य नक्षत्र और तीसरा उस दिन पूर्णिमा। पूर्णिमा की तिथि को महालक्ष्मी की तिथि कहा जाता है। रवि पुष्य नक्षत्र में अगर आप सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर बिना कुछ खाए अन्न ग्रहण करें, आप जाकर दुर्वा घास तोड़ लाते हैं। दुर्वा समझते हैं, जो घास लगती है, दूब, वो आप ले आते हैं और घर लाकर आप उसे अच्छी से शुद्ध कर लेते हैं। गंगा जल से आप उसे शुद्ध कर लेते हैं और जिस तरफ उसकी जड़ होती है वहाँ पर लाल कपड़ा बांधकर आप अगर महालक्ष्मी के मंत्र का 11 माला जाप कर लेते हैं और उसके बाद आप इसे अपनी तिजोरी में स्थापित कर लेते हैं तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी का हमेशा वास बना रहता है। इस दिन आपा मार्ग की जड़ अगर आप अपने घर में लाकर गंगा जल से शुद्ध कर कर इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने ईशान कोण में रख लेते हैं तो घर में कभी भी ग्रह कलेश नहीं होते, घर के अंदर कभी भी कोई दुख दुविधा नहीं आती, घर में कभी भी कर्जे नहीं बढ़ते, घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आपको आपा मार्ग समझना है तो इसे आंधी झाड़ा भी कहते हैं देसी भाषा में, तो आप किसी से भी पूछकर इसकी जड़ ला सकते हैं। इसी प्रकार पूर्णिमा की रात है और इसे सिद्ध रात्रियों में गिना जाता है। ऐसा कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को अगर आप अपने घर में बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं तो माँ लक्ष्मी सिद्ध हो जाती हैं। पूर्णिमा की रात्रि में अगर आप चंद्रमा की रोशनी में बैठकर भोलेनाथ का स्मरण करते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो ऐसा करने से आपको बहुत ऊर्जा और ताकत प्रदान होती है। आपकी मेडिटेशन पार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, आपके पूरे शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, आपके नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं, आपके अंदर से डिप्रेशन जैसी बीमारियां निकलकर भाग जाती हैं, आपको कभी भी चिंता नहीं सताती। वैसे चिंता तो चिता समान होती है, इसे वैसे भी नहीं पालना चाहिए।
अच्छी चीज़ नहीं है पालने के लिए। पालना है तो कुछ अच्छा पालिए जो आपको और आपके शरीर को सुख दे। चलिए जी, तो आपको पूर्णिमा की रात्रि में बैठकर चंद्रमा की रोशनी में एक माला ज़रूर भोलेनाथ के मंत्र का जाप करना चाहिए। और अगर आप वहीं पर बैठकर अगर उस दिन चंद्रमा के जाप कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में प्रगति के रास्ते खुल जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में बैठकर एक रोज क्वार्ट्ज ले लेते हैं और उसे आप नमक के पानी में डालकर निकाल लेते हैं, उसके बाद 51 बार ओम का जाप करके आप धूप बत्ती दिखाकर इसे अपने बेडरूम में रख लेते हैं तो पति पत्नी के बीच के कलेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र के अंदर अगर आप हत्ता जोड़ी सिद्ध करके अपनी तिजोरी में स्थापित कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। दावे से कहती हूँ, अगर आपको ओरिजिनल हत्ता जोड़ी मिल जाती है और उसे आप स्थापित कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी कर्जे की दिक्कत नहीं आती। शंख पुष्पी अगर आप पीले कपड़े में बांधकर पीले पुष्प के साथ उस दिन अपनी तिजोरी में स्थापित कर लेते हैं तो आपके जीवन में नए नए अवसर आपको प्राप्त होते हैं। आपके बिजनेस के बढ़ने के योग चालू हो जाते हैं। आपको जगह जगह से लोग जानने लगते हैं, आपका नाम होने लगता है। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, जो ऑनलाइन का काम करते हैं, ऐसे लोगों को तो ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। शर्त यह है कि ये सारा कार्य रवि पुष्य नक्षत्र में होना चाहिए। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। और इस महायोग को इस बार जाने मत दीजिएगा। बहुत 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 सर्वसिद्धि योग है, इसे संभाल कर यूज़ करिए और अपने जीवन में खुशहाली लाइए। मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं फिर आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।